Hello students, of class 11th. Today's in my video lecture B provides new topics of the chapter Some Basic Concept of Chemistry. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के न्यू टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे. दैट इज रिएक्शन इन सॉल्यूशंस. रिएक्शन इन सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. यहाँ एक वर्ड आपको मिला सॉल्यूशन. अगर मान ली सॉल्यूशन की बात हम करें तो जब आप क्लास 12 में एंट्री करेंगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम ही सॉल्यूशंस. तो इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो स्टूडेंट्स तो ये सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. और ये पॉइंट्स जो है ये केवल बेसिक कंसेप्ट 11th के लिए नहीं, यह जब क्लास 12th में आप जाएंगे चैप्टर सॉल्यूशन जो मिलेगा आपको फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th में, तो उसमें इसके नियर अबाउट चैप्टर के नियर अबाउट 30% जो है अगर आप इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं 11th में तो 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का 30% पॉइंट आपका जो कन्फर्म हो जाएगा. और रेस्ट 70% जो है ये इसी पर डिपेंड करता है. सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी सी द टॉपिक्स NCERT points. A majority of reaction in the laboratory are carried out in solutions. ये स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि लैब में जितने भी रिएक्शन हम कराते हैं दैट इज ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म में रिएक्शन कराते हैं. Therefore it is important to understand as how the amount of substance is expressed when it is present in the solution. ये जो है जानना बहुत ही नेसेसरी है कि रिएक्शन में लैब में अगर हम रिएक्शन कराते हैं इन द सॉल्यूशन के फॉर्म में तो सब्सटेंस के कितना अमाउंट वह नेसेसरी होगा. द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ द अमाउंट of substance present in its given volume can be expressed in any of the following ways. तो अमाउंट का जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशंस में हम उसको जो है डिफरेंट वेज में डिनोट करते हैं. दैट इज पॉइंट फर्स्ट मास परसेंट और वेट परसेंट. मास परसेंट और वेट परसेंट. पॉइंट सेकेंड जो है मोल फ्रैक्शंस. पॉइंट थर्ड मोललिटी. पॉइंट फोर्थ मोललिटी. तो स्टूडेंट्स ये जो 4 पॉइंट है जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. दीज 4 पॉइंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. दैट इज गिवन 4 points: mass percent, mole fraction, molality and molality. So students, we see the point first mass percent. Mass percent students जो है a formula are denoted a mass percent. It is obtained by the using of the following relations. मास परसेंट को हम जो है फॉलोइंग रिलेशंस फार्मूला जो आप यहाँ देख रहे हैं दैट इज फार्मूला ऑफ मास परसेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड्स. दैट इज प्रॉब्लम्स. तो इसमें प्रॉब्लम जो दिया गया है दैट इज ए मास परसेंट. ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड by adding 2 gram of substance से to 18 gram of water. 2 ग्राम सब्सटेंस को 18 ग्राम वाटर में जो है सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है. कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट के मास परसेंट को शो करना है. तो इसमें सभी जो फार्मूला आपको हम दिखाएं कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड्स. तो मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 2 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 2 + 18
इंटू हंड्रेड्स। क्लियरिटी करते हैं यहाँ 2/2 + 18 इंटू हंड्रेड्स। तो 2 मास ऑफ सॉल्यूट्स, 2 + 18 मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 solutions. Students, see the solution of the given questions, that is 10%, 10%. नेक्स्ट हम आते हैं मोल फ्रैक्शंस। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर मोल फ्रैक्शंस। It is the ratio of number of moles of a particular components to the total number of moles of the solutions. स्टूडेंट जो है ये जो मोल फ्रैक्शन है ये रेशियो नंबर है ऑफ मोल्स का पर्टिकुलर कंपोनेंट का टू द गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। तो स्टूडेंट सब जानते हैं कि सोल्यूशन कंटेन सॉल्यूशन में आपको पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन कंटेन टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट एंड कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट्स। तो ये मोल फ्रैक्शन में पर्टिकुलर फ्रैक्शन रेशियो फाइंड आउट करते हैं। जैसे वह भी मोल के टर्म में। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप जो देख रहे हैं इफ ए सब्सटेंस ए ये डिजॉल्व इन सब्सटेंस बी, सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी में हम डिजॉल्व कर रहे हैं एंड रियल नंबर ऑफ मोल्स आर Na एंड Nb। ए का मोल जो है Na और बी का मोल Nb है। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आर, तो मोल फ्रैक्शन ए एंड बी होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का मोल स्टूडेंट्स आप यहाँ देखें कि Na आपको दिया गया है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ शो किया गया है, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि Na अपॉन Na + Nb। तो इसको हम लोग स्टूडेंट्स ऐसे भी दिखा सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर हमको फाइंड आउट करना होगा तो इक्वल टू आप दिखा सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर हमको फाइंड आउट करना होगा तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट्स। तो अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na है, अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Nb है, तो आप क्या दिखाएंगे Na अपॉन Na प्लस Nb। Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और Na प्लस Nb मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आर राइट कर सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस। सेम ऐसे ही सॉल्यूशन का जो सेकेंड कंपोनेंट है, सेकेंड कंपोनेंट से हमको अगर फाइंड आउट करना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर हमको फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या दिखाएंगे कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स ये आप ध्यान रखेंगे जिस कंपोनेंट का मोल्स फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है उसके
उस कंपोनेंट्स के मोल में आप सॉल्यूशन के मोल्स से डिवाइड करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपान मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना होता तो यहाँ मोल्स ऑफ जो सॉल्वेंट है इसके प्लेस पे सॉल्यूट हो जाता अपान मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर हमको दिखाना होगा तो क्या दिखाएंगे कि NB अपान Na प्लस NB, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें इस तरह से आपने देखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आपका सॉल्यूट है, फाइंड आउट ये हुआ आपका, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज सॉल्वेंट है। तो इसका आप जो है इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो जिस कंपोनेंट का जो है फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा उस कंपोनेंट के अपान हम टोटल सॉल्यूशन दिखाएंगे। इस तरह से कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ सॉल्यूशन में हमने यहाँ जो है 2 पॉइंट देखा, मास परसेंटेज एंड मोल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स इस दोनों पॉइंट को आप अच्छी तरह जो है क्लियर कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास है कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन के लिए, मोलरिटी एंड मोलरिटी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक्स।